दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लेटस जालक के बारे में। लेटस है क्या, जालक है क्या? यह अपने नाम से ही बच्चों परिचय दे रहा है कि लेटस एक जालक होते हैं। किसके जालक होते हैं? क्रिस्टल के जालक होते हैं। अब ये कैसे है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेटस जालक। यहाँ पे हम एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेटस जालक बनता कैसे है। आप एक ऐसे लाइन खींचिए, ठीक, एक यहाँ से मिलाइए, ये क्या कोष्टिका बन गया, राइट। तो अब आप आगे कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए कितना सिंपलेस्ट में बना है। देखिए हम यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए कैसे हम बिंदु लगाए हुए हैं। एक यहाँ पे बिंदु लगाना है, देखिए एक यहाँ पर बिंदु लगाना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 ठीक। अब देखिए बच्चों हम कैसे मिलाते हैं इसे। ये देखिए लेटस ये जालक बन के तैयार हो रहा है, राइट। और यहाँ पे इससे मिला दीजिए, ठीक, यहाँ पे इससे मिला दीजिए, यहाँ इससे मिला दीजिए, यहाँ इससे, यहाँ इससे, ये आप देख पा रहे हैं। फिर आप यहाँ से देखिए, इससे यहाँ मिलाइए, इससे यहाँ मिलाइए, इससे यहाँ मिलाइए, इससे यहाँ मिलाइए, राइट। ये देखिए ये आपका ये बन के तैयार। ऐसे आप और आगे लेटस बना सकते हैं। तो ये जालक बच्चों प्रकृति में जितने सॉलिड स्टेट होते हैं, जितने ठोस प्रकार के होते हैं, वो सभी निकाय कोष्टिका यानी कि छोटे छोटे कोष्टिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं को हम लोग कहते हैं जालक। अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिए डिफिनीशन क्या लिखता है बच्चों। डिफिनीशन लिखता है, जालक बिंदुओं पर मोटिफ जोड़कर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होता है, उसी को हम लोग जालक कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आगे और भी आप ऐसे कोष्टिका जोड़ सकते हैं। तो जब कोष्टिकाओं पर, ये आप देखिए बिंदुओं पर हमने क्या किया, मोटिव को जोड़ा और धीरे धीरे क्रिस्टल निर्माण हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं जालक। और ये जालक बिंदु है, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कोष्टिका, एकक कोष्टिका यानी इकाई सेल। इकाई सेल को इंग्लिश में बच्चों हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। ये है क्या? संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहलाता है। ध्यान दीजिए, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। अब ये कैसे? यहाँ पर आप देखिए, क्रिस्टल संरचना की छोटी सी छोटी इकाई है, इसे हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एकक कोष्टिका। ये होते कितने प्रकार के हैं बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। दरअसल ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल यूनिट सेल होता है, या इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। सिंपल यूनिट सेल को हम लोग इंग्लिश में सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। यही दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे सिंपल यूनिट सेल के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग सरल या आद्य एकक कोष्टिका के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में इसे हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। यह है क्या? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण जालक बिंदु के, ध्यान दीजिए, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण जालक बिंदु के केवल एकक कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। हमने क्या कहा? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकक कोष्टिका है और इसमें क्या है? अवयवी कण जालक बिंदु के केवल कोष्टिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका। अब देखिए हम आपको यहाँ पर समझाने की बच्चों कोशिश करते हैं। पहले आप देखिए कोष्टिका हम लोग बनाते कैसे हैं, बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल है।
ये आप ऐसे आयत बनाइए, फिर दूसरा आयत इसमें आप ऐसे जोड़ दीजिए, राइट, ये ऐसे, ठीक। ये देखिए ये कोष्टिका बन के तैयार हो गया। अब सरल एकक कोष्टिका कहता क्या है? सरल एकक कोष्टिका कहता है कि जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे, ये देखिए इसमें केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सरल एकक कोष्टिका। ये देखिए जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कहाँ पर उपस्थित होते हैं बच्चों? कॉर्नर पर। ये देखिए कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे। बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, राइट। जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं उसी को हम लोग सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग पर जोर नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है। जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। अब इसे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये पूरी कोष्टिका बन के तैयार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं कुल कितने कॉर्नर हैं बच्चों? 8 कॉर्नर हैं। देखिए 4 ऊपर है 4 नीचे है, ये आपको समझ में आ रहा है? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। 8 कॉर्नर हैं कुल। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 8 जब कॉर्नर हैं, कुल कॉर्नर पर मिलाकर कितने एटम अरेंजमेंट होंगे? कुल कॉर्नर पर एटम मिलाकर एक एटम अरेंजमेंट होगा। अब यही आपको हमें समझाना है, ये कैसे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हमने कॉर्नर पर एटम को बैठाया तो आप देख पा रहे हैं एटम का कितना भाग अंदर है। देखिए ये चौथाई भाग है पूरा, 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं बच्चों 3 भाग, देखिए इसका क्या है? बाहर है। 1 2 3, 3 भाग बाहर है, एक ही भाग अंदर है। आप एक सर्किल लीजिए, वृत्त लीजिए या फिर गोली लीजिए। तो गोली को जैसे मान ली, सपोज दैट ये मान लीजिए बच्चों आप ये गोली रखी है, गोली को आप बीच से काट दीजिए, एक फांकी ऊपर आएगा, एक फांकी नीचे हो जाएगा। तो ऊपर वाले में आप 4 फांकी कीजिए, नीचे वाले में भी आप 4 फांकी कीजिए, राइट। तो जो नीचे वाले में 4 फांकी हुई, ऊपर वाली 4 फांकी आप निकाल दीजिए। नीचे वाली एक फांकी जो है, नीचे वाले में भी 4 फांकी, ऊपर वाली 4 फांकी हट गई, नीचे वाली जो एक फांकी है उसका एक भाग है। वैसे देखिए कुल कितने फांकियां निकली? कुल कितने भाग निकले? 8। भाई एक गोला है, पहले आप गोले को बीच से काट दीजिए, एक ऊपर और एक नीचे हो गया। अब ऊपर वाले को आप एक ऐसे डिवाइड कीजिए, फिर एक ऐसे डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 निकल गया। वैसे जो नीचे वाली थी उसे भी 1 2 ऐसे 2 कट करेंगे तो 1 2 3 4 अलग अलग हो जाएंगे। अब जो ऊपर वाले फांकी थी वो ऊपर अरेंजमेंट हो गया, जो नीचे वाले था वो नीचे अरेंजमेंट हो गया। इस प्रकार से बच्चों आप देखेंगे कुल 8 कॉर्नर अरेंजमेंट हैं और 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एटम का 1/8 पार्ट ही उपस्थित होता है। इसलिए एटम का केवल एक ही भाग उपस्थित होता है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है? एक बार और हम लोग समझते हैं, फिर आगे चलते। हमने क्या कहा? जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं, उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं, राइट। तो सरल कुल कितने कॉर्नर है? 8, और एक कॉर्नर 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एटम को 1/8 पार्ट ही उपस्थित होता है। कितना आया? एक एटम आया। तो राइट बच्चों ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ है नहीं। इसके पूर्व हम लोग जालक लेटस के बारे में जान पाए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में जान पाए, और यहाँ पे अभी हम लोग समझ पा रहे हैं सरल याद एकक कोष्टिका के बारे में। काफ़ी हम हेडलाइन संबंधित सभी चैप्टर हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर एक एक हेडलाइंस का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।